छोटी बच्ची को क्यों लेके आए? सर सरकार हमारी बात मान ही रही है। कितनी बार हम सरकार के मास्क थोड़ा निकाल दीजिए। सर सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। कितनी बार हम मंत्री जी के पास चले गए। हमारी कोर्ट का जो आदेश आया है सर उसकी कौन से मंत्री जी पे गए थे? सर माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी के पास गए। धन सिंह रावत जी, कल ही आप मुझे मिले थे, बड़े मुस्कुराते हुए जा रहे थे, लेकिन साहब मुस्कुराहट इनके चेहरे पे आनी चाहिए। इन्होंने आपको वोट देकर जिताया है और हाई कोर्ट के निर्णय के बाद भी अगर ये यहाँ बैठ रहे हैं तो धाकड़ धामी जी आपको सोचना पड़ेगा कि नाम धाकड़ होने से कुछ नहीं होता है, काम भी धाकड़ होने चाहिए। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। उत्तराखंड के कालखंड में आज एक इतिहास आपको बताने आया हूँ। जी हाँ, मैं उत्तराखंड में इन युवाओं की बात आपको बताने आया हूँ और साथ में एक इतिहास बताने आया हूँ। ये जो पीछे आपको शिक्षक दिख रहे हैं, ये हाई कोर्ट से जीत के आए हैं और ठीक इसी तरीके का एक मामला मैं आपको बता दूं, विधानसभा बैकडोर का मामला था। विधानसभा बैकडोर में जो भर्तियां हुई थी वो मामला भी हाई कोर्ट में गया है और वो भी हाई कोर्ट से जीत के आए हैं। दोनों ही हाई कोर्ट से जीत के आए हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि बैकडोर से जीतने वाले डरने पर नहीं हैं और ये लोग डरने पर हैं, डीएलएड वाले डरने पर हैं। तो ये इतिहास बताना जरूरी है और सरकार की नीति और नीयत बताना जरूरी है। इनका ये कहना है कि आज से 1 महीना पहले माननीय हाईकोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला दिया और सरकार को कहा था कि 28 दिन में आप इनको नियुक्ति दें और साथ में ये भी कहा था कि पर पिटिशनर 2000 रुपये इन्हें दें, लेकिन सरकार है कि मानने को तैयार नहीं है। ये वही सरकार है जो आपने चुनी है। तो चलिए, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सरकार को चुनने वाले आप और हम हैं। और मजे की बात, डरने पर कौन बैठता है और कौन नहीं बैठता है यह जानना भी जरूरी है। तो चलिए इन्हीं से बात करेंगे। आज इन्होंने टोपी की जगह हाई कोर्ट का निर्णय लिखा हुआ है। निरंकुश हो रही हैं सरकारें या तानाशाही हो रही हैं सरकारें? और पहले ये थोड़ा दिखाएं, थोड़ा इधर को साइड हो जाएं। हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान करो। किसके लिए कह रहे हैं ये? सरकार के लिए। अगर सरकार इतनी काम की होती तो आपको हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ता। बिल्कुल सही बात है आपकी। हैं जी, मैं तो सही बात बोलता हूँ, लेकिन सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े सफेद पोश कान में एसीसी सीमेंट डाल के बैठे हुए हैं, वो धृतराष्ट्र बन गए हैं। क्या कहेंगे ऐसी सरकार को? हम सरकार से सिर्फ एक ही विनती करते हैं कि हम साथ जो अन्याय हुआ था उसके लिए हम हाई कोर्ट गए। 2 साल से हाई कोर्ट में हमने तन मन से बिल्कुल पीछे गए। वहाँ से जो आदेश आया है 14 सितंबर को, बस उसको लागू करें। हम स्कूल से भी हमारे को निकाल दिया गया है। हम अब सड़क पे है तो कहाँ जाएगी इसके बाद? न्याय भी मिल चुका है लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। मेरा सरकार को स्पष्ट संदेश है कि आप इसको यथाशीघ्र दें, नहीं तो इसके बाद हम आत्मदाह जैसे कदम उठाने को मजबूर हो गए। गौर से सुन लीजिए सरकारों, ये क्या कह रहे हैं और आपकी नाकामी है ये। अगर ये हाई कोर्ट गए हैं, आपकी नाकामी है, मैं सरेआम कह रहा हूं, नाकाम है आप लोग। अगर इन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है तो राज्य को हाई कोर्ट चला रहा है आप नहीं। गलतफहमी है जनता को कि सरकार इस राज्य को चला रही है। इस राज्य को कहीं ना कहीं न्यायिक व्यवस्था चला रही है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए पीछे एक छोटी बच्ची है, अपनी माँ की गोद में है। इस राज्य का भविष्य क्या समझेगा, क्या समझेगा इस राज्य का भविष्य? ये नन्ही सी बच्ची जो गोद में है, ये क्या समझ रही होगी आज? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आरती है, मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। छोटी बच्ची को क्यों लेके आए? सर सरकार हमारी बात मान ही रही है। कितनी बार हम सरकार के मास्क थोड़ा निकाल दीजिए। सर सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। कितनी बार हम मंत्री जी के पास चले गए। हमारी कोर्ट का जो आदेश आया है सर उसकी कौन से मंत्री जी पे गए थे? सर माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी के पास गए। धन सिंह रावत जी, कल ही आप मुझे मिले थे, बड़े मुस्कुराते हुए जा रहे थे, लेकिन साहब मुस्कुराहट इनके चेहरे पे आनी चाहिए। इन्होंने आपको वोट देकर जिताया है और हाई कोर्ट के निर्णय के बाद भी अगर ये यहाँ बैठ रहे हैं तो धाकड़ धामी जी आपको सोचना पड़ेगा
कि नाम धाकड़ होने से कुछ नहीं होता है, काम भी धाकड़ होने चाहिए। और सर मंत्री जी के पास जाते हैं तो वो अपने दरवाजे बंद कर देते हैं, मिलने से मना करते हैं। कितनी कभी कभार अगर मिल भी लिए तो ये बोलते हैं आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, लेकिन ये समझ में नहीं आता वो काम होगा कब। कभी कहते हैं सचिवालय जाओ, कभी कहते हैं निदेशालय जाओ, कभी कहते हैं कहीं जाओ, कहाँ जाएं? अब सड़क में आने के दिन आ गए हैं टीचर्स के, हम सारे टीचर्स सड़क में बैठे हैं आज। तो ये सरकार की नाकामी है, नाकामी ही कहा जाएगा इसे। बहुत दुख की बात है और बहुत ही ज़्यादा मन से ये हो रहा है कि क्या करें आगे, हम कहाँ जाएं? प्राइवेट स्कूल वाले बोलते हैं स्कूल नहीं आ रहे हो, छोड़ दो। कई सारे टीचर्स ने हमारे स्कूल छोड़ दिए, ऐसे ही बैठे हैं। अब सड़क में ही बैठेंगे, इसके बाद सरकार सड़क में ही बिठा रही है हमें। ये शिक्षक है, इनका काम बच्चों को शिक्षा देना है, लेकिन सरकारें इनकी परीक्षा ले रही हैं। वाकई में कितना झंझोड़ू इस सरकार को। नीति और नीयत आपकी साफ दिख रही है। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद भी इन्हें धरने पर बैठना पड़ रहा है। तो इससे बढ़िया तो हम उत्तर प्रदेश में ही सही थे। क्यों मांगा हमने उत्तराखंड और क्यों लिया हमने ये उत्तराखंड? आप लोग ताली मत बजाइए प्लीज़, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ। ताली बिल्कुल मत बजाइएगा, क्योंकि ताली की आदत नेताओं को ज़्यादा है, मुझे नहीं चाहिए तालियाँ। जी कब बैठेंगे? अब हाईकोर्ट का निर्णय तो आ गया, अब तो आपको बैठना ही नहीं चाहिए था। सर क्या करें, ये लंबी लड़ाई है हमारी इस बातें सरकार जल्दी तो नहीं सुनेगी, क्योंकि ये उत्तराखंड है जिसको कि एक युवा राज्य बनाया हमारा, और अभी तक हमारी ये बातें नहीं सुनी गई। इसको डेवलप करने के लिए ही अलग किया गया था एक पहाड़ी राज्य के रूप में कि पर्वतीय राज्य है, इसका हम विकास करेंगे। विकास ऐसे करेंगे कि टीचर को ही रोड पे बिठाएंगे, तो हम कैसे बच्चों का भविष्य बनाएंगे? हम अपने स्कूल छोड़ के, हमने अपनी जॉब छोड़ के हम यहाँ बैठे हैं अभी तक, और अभी तक हमारी कोई बातें नहीं सुनी गई है। हमें सिर्फ ये कहा जाता है मंत्री के द्वारा कि हम आपका ही तो काम कर रहे हैं। अगर हम उनसे मिलने जाते हैं तो वो हमें पहले तो हमें उसे ऐसे नज़रिए से देखते हैं, ये आ गए फिर से, तो ये कहते हैं वो आप तो पहले टाइम लेके आ जाइए, बार बार हमें यही बोला जाएगा। फिर जब हम उनसे बात करते हैं तो हमारी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होते हैं। वो ये कहते हैं कि हम आप ही का काम कर रहे हैं, अब बार बार क्यों आ रहे हो यहाँ पर? यही बात की जाती है हमसे। चलिए माननीय मंत्री महोदय, हम आ रहे हैं आपके पास में। ये खबर चलने के बाद हम आपके पास में आ रहे हैं। भाई जो काम आपका था आप नहीं कर पाए, लेकिन हाईकोर्ट ने कर दिया है, अब आपको तकलीफ क्या है? विधानसभा बैकडोर पे आप कह रहे हैं कि ये तो माननीय हाईकोर्ट का निर्णय है, ये भी माननीय हाईकोर्ट का निर्णय है। दोनों निर्णय हाईकोर्ट के हैं, लेकिन दोनों में अलग अलग मापदंड क्यों? ये सवाल जरूर पूछना चाहिए। चलिए यहाँ ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और उसके बाद यहाँ बिठाओ बेटी को। ये देखिए छोटी सी बच्ची है, अगर ये समझ रही है इस बात को तो ये सोचेगी कि वाकई इस राज्य का होगा क्या। और मैं भी इन नंगी आंखों से देख रहा हूं, कानों से सुन रहा हूं कि मेरे ही राज्य में हाईकोर्ट के निर्णय के बाद में इन्हें यहां बैठना पड़ रहा है। तमाम इनके धरने मैंने भी कवर करे हैं। धन सिंह रावत जी, आपको समझना पड़ेगा कि ये हाईकोर्ट से जीत के आए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि ये खबर देखने के बाद में आप इनकी सुध जरूर लेंगे, और नहीं लेंगे तो हम भी तो आ रहे हैं मिलने आपसे, हम सवाल आपसे पूछेंगे। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।